दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, उससे जो कि यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है, यूजीसी नेट में भी और भी महत्वपूर्ण एग्जाम में लगा हुआ है। तो आज हम भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे और उसमें वैदिक संस्कृत अगले वीडियो में लौकिक संस्कृत के बारे में। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं का एक तरह से 3500 साल का एक विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरण में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा, जो कि 1500 2000 या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। और वैदिक संस्कृत का क्रमशः ये कार्यकाल है, विकास क्रम है। और लौकिक संस्कृत का 1000 ईस्वी पूर्व से 500। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा की हम बात करें तो उसमें उसका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, जिसमें पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट ये सब भाषाएं हैं। और उनका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, फिर 1 से 500, फिर 500 से 1000, ऐसे करके है। अब तो फिर अगर हम आधुनिक आर्य भाषा की बात करें तो वो 1000 ईस्वी से अब तक। तो अगर हम भारत में जो भाषा का प्राचीनतम रूप है वो संस्कृत है, और भाषिक विशेषता के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सबसे पहले अगर हम भोलानाथ तिवारी के कथन को देखें तो उन्होंने बोला कि भारत में आर्य भाषा के प्रारंभ का बहुत निश्चित काल देना संभव तो नहीं है, लेकिन मोटे ढंग से यह कहा जा सकता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास से इसका प्रारंभ होता है। तो तब से आज तक भारतीय आर्य भाषा की आयु जो है वो लगभग 3500 वर्ष की हो चुकी है। ये भोलानाथ तिवारी का कथन है जो हमें ध्यान में रखना है। वैदिक भाषा की बात करें तो वैदिक भाषा में वैदिक संस्कृत, भारतीय प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो हम वैदिक संस्कृत की बात करें तो उसको हम वैदिकी, वैदिक, छदम, छांदस, प्राचीन संस्कृत, इन सब नामों से भी जानते हैं। जिसका प्राचीनतम रूप जो है वो कहाँ सुरक्षित है, तो वो ऋग्वेद में सुरक्षित है। वैदिक संस्कृत जो है उसका प्राचीनतम रूप जो है वो ऋग्वेद में सुरक्षित है। वैसे और भी 3 ब्राह्मण के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन उपनिषद, 3 हमारी जो संहिताएं हैं, उन सब की भाषा भी वैदिक ही है। लेकिन सब में एक रूप भाषा का नहीं मिलता है। अगर हम बात करें लौकिक संस्कृत की तो भाषा विकास में वैदिक संस्कृत के बाद की जो अवस्था है वो क्या है, लौकिक संस्कृत की है। ये प्राचीन आर्य भाषा का दूसरा भाग है। इसको हम लौकिक संस्कृत कहते हैं या क्लासिक संस्कृत भी कहते हैं। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे हाईलाइट करना भूल गई। लौकिक भाषा का भाषिक विवेचन सर्वप्रथम अष्टाध्यायी में मिलता है, पाणिनि की कृत अष्टाध्यायी। गुप्त काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति हुई थी और इसका साहित्य विश्व के समृद्धतम साहित्य में से एक है। लौकिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान में रखना है कि रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, ये सब प्रसिद्ध रचनाएं लिखी गई हैं। महान जो विभूतियां हैं उस समय के वो हैं वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, ये सब महान विभूति हम कह सकते हैं इन लोगों को। विश्वविख्यात महाकवि कालिदास जो है उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है हम लोग सब जानते हैं, लौकिक संस्कृत का वो है। उसके बाद अगर हम बात करें वैदिक संस्कृत की संरचना पे, अगर हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत की अगर हम संरचना पे बात करते हैं तो ध्वनियों की बात करें तो 52 ध्वनि है, 52 ध्वनि। तो इसमें विद्वानों का अलग अलग मत रहता है। जैसे धीरेन्द्र वर्मा हो गए, गलत टाइपिंग हो गया है, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, कपिल देव द्विवेदी, ये सब जो है इन्होंने 52 माना है, लेकिन इसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन माने हैं।
लेकिन ध्यान में रखने की बात है कि हरदेव बारी जो है, हरदेव बारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो 14 मानी है, जो कि लौकिक संस्कृत तक आते आते 12 रह गए। महत्वपूर्ण है हरदेव बारी की का ये कथन कि वैदिक स्वरों की संख्या उन्होंने कितनी मानी है? 14। रूप और रचना की अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन और 3 वाच्य और 8 कारक का प्रयोग मिलता है। ये मैं एक तरह से शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि ये सब वैदिक संस्कृत की मुख्य विशेषता कह लो, उनकी जो रचनाएं हैं उनकी विशेषता कह लो। तो 3 लिंग होते हैं, 3 वचन हैं, 3 वाच्य हैं और 8 कारक का प्रयोग मिलता है। स्वराघात का बहुत महत्व है इसमें वैदिक संस्कृत में। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 3 उदात्त मीन्स उच्च स्वर, अनुदात्त और स्वरित मध्य और निम्न स्वर। तो इनका जो है बहुत वैदिक संस्कृत में बहुत महत्व है। मध्य स्वर का, उच्च स्वर का, इनका स्वराघात का महत्व है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही। हाँ, अगर मैं बात करूं 3 लिंग तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कारक की बात करें तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण, सब ये जो है 8। स्वराघात, उदात्त। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है। विशेषताएं अगर हम बात करें तो स्वराघात को इसमें विशेष महत्व दिया जाता है। स्वराघात के कारण कहीं कहीं लिंग परिवर्तन भी हो जाता है। लगभग सभी ग्रंथों में भाषा को लिखते समय स्वराघात के लिए शब्दों को रेखांकित किया जाता था और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों के साथ प्लुत स्वर भी प्रयोग होते थे। स्वराघात में शब्दों को रेखांकित ऐसे किया जाता था कि जैसे अगर उदात्त स्वराघात में अगर उदात्त है, उच्च स्वर है, तो एक सीधी लाइन खींचते थे, खड़ी लाइन उसकी जगह पे। और अगर अनुदात्त की बात करें, मध्य स्वर की, तो एक लेटी हुई रेखा जो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो करते, उससे उसका चिन्ह बनाते थे। भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल 4 ही समास मिलते महत्वपूर्ण है: तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व। वैदिक भाषा जो है श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी। इसमें परसर्ग हमेशा कारकों के साथ ही प्रयुक्त होते थे। वैदिक भाषा में 2 प्रकार के स्वर प्रयुक्त होते थे: मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल में आ ई उ री री, जिसमें री ये सब अब उपयोग में नहीं लाए जाते। संयुक्त स्वर ए ऐ ओ औ। वैदिक संस्कृत में संयुक्त स्वर यही थे, जो कि बाद में लौकिक संस्कृत में जाकर ए ओ मूल स्वर रह गए, जबकि ए औ ऐ औ वो हम लौकिक संस्कृत में पढ़ेंगे। इन भाषा में वर्तमान मानक व्यंजनों में ढ ड को छोड़कर ये व्यंजन होने लगे थे प्रयुक्त। लट लकार का प्रयोग होता था, जो लौकिक संस्कृत में समाप्त हो गया। तो इस तरह से प्राचीन आर्य भाषा की अगर हम बात करें तो उसमें वैदिक संस्कृत के बारे में ये एक सारगर्भित रूप में एक मैंने अपनी बात को रखने की कोशिश की है। ये है आपके वैदिक संस्कृत। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लौकिक संस्कृत। और हमें पता है कि हिंदी भाषा का ये इससे भी भाषा विकास जो है, इससे प्रश्न आते हैं। तो उसके बाद हम लोग आधुनिक आर्य भाषा में पढ़ेंगे सब कुछ। धन्यवाद।